हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज फिरदौस खानम एंड आज हम स्टार्ट करने वाले अपना चैप्टर नंबर 5 विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ एयर। इसका लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम कवर करने वाले हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स एयर की प्रेजेंस क्या होती है, कैसे हम उसको फील कर सकते हैं कि एयर यहाँ पे प्रेजेंस है या नहीं। एंड हम देखेंगे कि क्या कंपोजिशन एयर का होता है, दैट मीन्स एयर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होती है, कितनी टाइप की गैसेज वहाँ पर होती हैं एंड गैसेज के साथ साथ वहाँ पर उनके टाइप्स क्या हैं, और गैसेस के अलावा भी क्या कोई और चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती है या नहीं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स है, स्मोक्स हैं एंड अब वाटर वेपर है। इन सबको हम कैसे फील कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, और क्या इनका कंपोजिशन है, दैट मीन्स परसेंटेज इनकी क्या क्या होती है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। और उसके भी लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम इसको कवर करने वाले। तो ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि एयर जो है ये सभी तरफ सराउंडिंग होती है हमें, और जो इसका ब्लैंकेट लाइक जो कवरिंग है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द ट्रांसपेरेंट एंड थिक। ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स एयर को हम देख नहीं सकते। ट्रांसपेरेंट वाला कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर कवर कर चुके हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग थिंग्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था, राइट। एक तो हमारा था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। उनमें से जो एयर है वो कैसी होती है बच्चों, ट्रांसपेरेंट होती है। दैट मीन्स ऐसी थिंग जिसके प्रेजेंट होने के बाद भी हम उसके अनदर साइड को भी क्लियरली देख सकें, है ना। जो भी थिंग उसके अनदर साइड पे प्रेजेंट है उसको हम देख सकें, है ना। तो वो जो थिंग्स होती है वो ट्रांसपेरेंट कहलाती हैं, राइट। तो एयर भी हमारी ट्रांसपेरेंट है। तो डेफिनेशन भी इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, द ट्रांसपेरेंट एंड थिक। ये जो पूरी की पूरी कवरिंग है एयर की, जो हमें चारों ओर से इसने हमको घेरा हुआ है, हमको सराउंडेड किया हुआ है, ये काफ़ी थिक है बच्चों, है एंड इनविजिबल है। ये एक बिल्कुल इनविजिबल है, जो हमको दिखाई नहीं देता, बट किसकी तरह है बच्चों, एक एनवलप की तरह। जिस तरह से एक एनवलप होता है जिसके अंदर अगर आप उसके अंदर कोई कॉइन डाल दें तो जो कॉइन है वो पूरी तरह से चारों डायरेक्शन से सराउंडेड हो जाता है, वैसे ही एयर ने भी हमको सभी तरफ से क्या किया हुआ है, सभी डायरेक्शन से सराउंडेड किया हुआ है। इसलिए ये हमें किस तरह से कवरिंग है, ये बिल्कुल एनवलप लाइक कवरिंग यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक। लेकिन वो कैसा है बच्चों, एनवलप हम देख सकते हैं, विजिबल है, बट एयर को हम नहीं देख सकते, इसलिए कैसा एनवलप है ये, इनविजिबल। तो क्या डेफिनेशन है बच्चों, द ट्रांसपेरेंट थिक एंड इनविजिबल एनवलप ऑफ एयर सराउंडिंग अस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अनदर हम बात करें तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर, ठीक है। एयर की काफ़ी ज़्यादा बेटा थिकनेस जो है सभी जगह पे सिमिलर नहीं होती है। कहीं पर एयर जो है काफ़ी थिक होगी, कहीं पर थिकर नहीं होगी। तो उसके बेसिस पे हमने इनको डिफरेंट डिफरेंट लेयर के अंदर जो है डिवाइड किया हुआ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे टर्म यूज़ की द लेयर ऑफ एयर, ठीक है। द अर्थ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की 2 डेफिनेशंस हो गई, या तो जो हमारी एयर की जो लेयर है जो हमारी सराउंडेड है वो हमारा एटमॉस्फेयर कहलाएगा, या फिर ट्रांसपेरेंट थिक एंड इनविजिबल एनवलप जो है, जो हमारी चारों ओर सराउंडेड है, वो हमारा एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। एंड विच एक्सटेंड अप टू 200 किलोमीटर अबव। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अर्थ सरफेस से लेकर के 200 किलोमीटर तक जो है एक्सपेंडेड है, ठीक है। एंड हम बात करें ऑक्सीजन की ओनली, तो ऑक्सीजन जो है बच्चों कहाँ तक अवेलेबल है, ओनली 30 किलोमीटर तक, ओके। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, द प्रेजेंस ऑफ एयर कैन बी फील्ड बाय सिंपल एक्टिविटी। तो अब क्वेश्चन आता है कि एयर जो प्रेजेंस है हमारे ओर, हमारे चारों ओर, उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम ना तो उसको देख सकते हैं, वो तो पूरी तरह से इनविजिबल है। तो फील हम कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग के थ्रू भी कैसे हम उसको बताएंगे कि एयर है या नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, जो अब आप यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखो एक्टिविटी में मैंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर हमने एक टब लिया है, ठीक। उसके अंदर हमने वाटर को फिल कर दिया। वाटर को फिल करने के बाद यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी बॉटल ली है बच्चों, ठीक। इस एम्प्टी बॉटल को यहाँ पर बिल्कुल सीधा हम लेकर के आएंगे और यहाँ पर वाटर के अंदर ले जाएंगे। इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल टिल्टेड नहीं करना है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आप लेकर के चले आएंगे इसके अंदर। जैसे अब इसको आप लेकर के आओगे तो क्या होगा, वाटर अंदर जाना चाहिए था, क्योंकि हमने अगर किसी चीज़ को वाटर के अंदर डाला है तो क्या होता है बच्चों, उसके अंदर वाटर फिल हो जाता है, वो कम्प्लीटली फिल होना स्टार्ट कर देती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, वाई, बिकॉज एयर जो है सभी जगह पे प्रेजेंट होती है। तो जो हमारी एम्प्टी बॉटल है उसके अंदर भी क्या थी बच्चों, एयर प्रेजेंट थी, ठीक। अब हमने क्या किया, इस बॉटल को बिल्कुल सीधा हम लेकर के आए, लेकिन वाटर ऊपर नहीं जा रहा है, वाई, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर एयर जो है वो प्रेजेंट है। और आपने देखा था कि मैटर क्या करते हैं बच्चों,
स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, उनका पर्टिकुलर एक मास होता है। तो एयर भी एक क्या है बच्चों, मैटर है। तो उसने भी अपने स्पेस को क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो दैट मीन्स अब पहले से ही कोई मैटर अगर वहाँ पर है तो दूसरा मैटर कैसे उसको वहाँ पर बिना हटाए वहाँ पर जा सकता है। तो इसका मतलब जब तक एयर बाहर नहीं जाएगी वाटर अंदर भी नहीं जा पाएगा। एम्प्टी बोतल थी, मैंने बोला था कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन कौन प्रेजेंट था, एयर प्रेजेंट थी। ठीक, तो जितनी भी थिंग्स हैं उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, एयर प्रेजेंट होती है। अब देखो होगा क्या, जैसे इस बॉर्डर को मैं थोड़ा सा टिल्टेट करूँगी, यहाँ से आप बबल्स देख सकते हैं। ये बबल्स यहाँ से फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। जो ये बबल्स है बच्चों, ये क्या है, एयर्स के बबल्स हैं। तो जो बबल्स की फॉर्म में एयर क्या हो रही है बच्चों, यहाँ से बाहर निकल रही है ना। और जैसे ही एयर बाहर निकली बबल्स की फॉर्म में, आप देख सकते हो वाटर अंदर इंसर्ट होना स्टार्ट हो गया है ना। वाटर अंदर चला गया है बोतल के अंदर। वाई, बिकॉज जितनी यहाँ पर एयर बाहर निकल चुकी है उतना स्पेस वहाँ पर एम्प्टी हो गया, और उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने कौन आ गया बच्चों, अब वाटर। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया कि ऑलरेडी जो जितनी भी थिंग्स आपको चाहे वो एम्प्टी ही क्यों ना दिखाई दे रही हो, वो एम्प्टी थिंग्स के अंदर भी कौन प्रेजेंट होता है बच्चों, एयर प्रेजेंट होती है। बिकॉज हम देख नहीं पा रहे थे कि वहाँ पर एयर है, क्यों, क्योंकि एयर इनविजिबल होती है, बट एयर की प्रेजेंस जो है एवरीवेयर रहती है। ठीक है, तो चले हम नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों अब इसका कंपोजिशन में हमें ये देखना है कि एयर किस चीज़ से मिलकर के बनी है। तो जैसे कि हमारी हेडिंग है व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ एंड कंपोजिशन ऑफ एयर। तो सबसे पहले हम एयर की डेफिनेशन बोलेंगे। तो एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, वाटर, वेपर एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स। तो हमारी एयर क्या क्या होती है बच्चों, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, स्मोक पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर। इन सब को मिलाकर के क्या बनता है बच्चों, एयर का कंपोजिशन कंप्लीट होता है। अब कंपोजिशन में हम यहाँ देखेंगे कि कौन कितने अमाउंट में यहाँ पर प्रेजेंट है, कितनी परसेंटेज इनकी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बात करते हैं हम सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है बच्चों, नाइट्रोजन। कितना अमाउंट है, 78.08%। देन उसके बाद आती है हमारी ऑक्सीजन, ये तो फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड हाईएस्ट कंपोजिशन किसका है बच्चों, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना है, 20.95%। एंड ज़ीरो यहाँ पर जो बचा आपका 0.01%, उसके अंदर बहुत सारी अदर गैसेस हैं। इन अदर गैसेस में जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये सभी आपके इनर्ट गैसेस हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो 5 आपके यहाँ पर इनर्ट गैसेस हैं। इन इनर्ट गैसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इनर्ट गैसेस दैट मीन्स ऐसी गैसेस जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं, खुद अपने आप से भी नहीं। तो ऐसी गैसेस जो होती है वो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस कहलाती हैं। और नोबल गैसेस आप यू देख सकते हो 6 गैसेस जो है नोबल गैसेस है, लाइक आपकी हीलियम एंड आर्गन, नियोन, जीनोन एंड क्रिप्टन। ठीक, इनमें से भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट जो है इनर्ट गैसेस में वो आर्गन का है। कितना है बच्चा, 0.93%, जो कि हाईएस्ट है किसके कंपैरिजन में, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। दैट मीन्स इनर्ट गैसेस 6 इनर्ट गैसेस हैं, उनमें से भी सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो आर्गन का है। और ये परसेंटेज जो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे एयर के अंदर कितनी है बच्चों, 0.038% है। एंड जो हमारी हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा कम, कितनी, 0.00005% है। अच्छा है, कम है, क्यों, बिकॉज हाइड्रोजन जो होती है बच्चों काफ़ी ज़्यादा कंबस्टिबल गैस ये होती है। जैसे ही फायर के कांटेक्ट में आएगी, पॉप साउंड के साथ, एक धमाके के साथ जलना स्टार्ट कर देगी। कैन यू सी सन कैसे क्या होता है, ब्लिंक करता रहता है हमेशा। तो क्यों ब्लिंक करता है बच्चों, क्योंकि उसका जो सरफेस है ना, वहाँ पे हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों ही गैसेस प्रेजेंट होती है। 2 गैसेस से मिलकर के बना हुआ है वो, हाइड्रोजन से हीलियम से। और कंटिन्यूस वहाँ पे कंबशंस होते रहते हैं, और उसी कारण वो क्या होता है, हमें बहुत बड़ा जलता हुआ आग के गोले की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिशन हुआ। अब इस कंपोजिशन में 1 बाय 1 जो सभी गैसेस आप यहाँ देख रहे हो, इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, इनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इनके यूजेस क्या हैं, इनकी एक्चुअल परसेंटेज क्या क्या है। ठीक, तो फर्स्ट हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर वाटर वेपर की। ठीक है, अब वाटर वेपर प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में,
तो लेकिन बिल्कुल एयर की ही तरह वाटर वेपर हमको दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन परसेंटेज उसकी बनी हुई है। आप इसको सीजन्स वाइज जो है फील कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमारा जो रेनी सीजन चल रहा है इसमें आप देखते हो काफ़ी ह्यूमिडिटी आपको महसूस होगी, काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा सा स्वेट आपको वहाँ पे रिलीज़ होता हुआ दिखाई देगा, एंड वो इजीली इवेपरेट नहीं होता है स्वेट, वो हमारी बॉडी से स्टिक रहता है, कपड़े देरी से सूखते हैं। वाई? बिकॉज ऑलरेडी एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है ना, और ऊपर से रेन जो है वो कंटिन्यूस आती ही रहती है, जिसके कारण जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ह्यूमिड हो जाता है। और ये ह्यूमिडिटी का जो रीज़न है वो क्या है बच्चों? वाटर वेपर ही है। ठीक है, तो वाटर वेपर को हम क्या बोलेंगे? देखो, मॉइस्चर इज प्रेजेंट, जो वाटर का मॉइस्चर है वही वाटर वेपर होता है बच्चों, जानते हैं ना, वाटर ही कन्वर्ट होता है किसके अंदर? वाटर वेपर में। तो मॉइस्चर इज प्रेजेंट एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर राइज हाई अप, दैट मीन्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड गेट कूल टू फॉर्म क्लाउड्स। ये तो आपका फिनोमेनन है जिसके थ्रू क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। दैन ये क्लाउड्स फिर से बरसेंगे हमारी रेनी सीजन में एंड वाटर बॉडीज़ को फिल कर देंगे। फिर वाटर बॉडीज़ जो है समर सीजन में फिर से इवेपरेट होगा पानी, और क्या बनाएगा? वाटर वेपर बनाएगा। वाटर वेपर हाईएस्ट पीक पे चली जाएगी, एल्टीट्यूड पे चली जाएगी, दैन वहाँ पे कूल डाउन होगी एंड क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेगी। सर्कुलर चलता रहता है। तो दिस मीन्स जो वाटर साइकिल है बच्चों, उसके अंदर बहुत बड़ा जो कंट्री है वो कौन कर रहा है बच्चों? वाटर वेपर कर रही है। वाटर वेपर नहीं होती तो वाटर साइकिल का जो कंटिन्यूअस जो साइकिल है वो टूट जाता है ना। तो वाटर वेपर जो है वही वाटर साइकिल को यहाँ पर कंसिडर करती रहती है रेगुलर। ठीक, अब हम बात करते हैं द वाटर वेपर कंट्रोल द क्लाइमेटिक कंडीशन। जो वाटर वेपर है बिल्कुल वाटर साइकिल नहीं होता अगर, तो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो वाटर वेपर का वर्क क्या है, यूजेस क्या है? ये हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या करके रखती है बच्चों? कंट्रोल करके रखती है। द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर्स कैन बी फेल्ड इन आवर डेली लाइफ व्हेन एयर कम्स इन। अब देखो, इन कॉन्टेक्ट विद अ कूल सरफेस इट कंडेंस एंड ड्रॉप्स ऑफ वाटर appears on the cooled surface. This shows this water is present in air. इसको मैं और सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे कि आपने कभी क्या किया है, ठंडे पानी की बॉटल आपने फ्रिज से निकाली, बिल्कुल चिल्ड वाटर, एंड उसको आपने किसी टेबल के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा बच्चों? थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि जो हमारी वाटर बॉटल है उसका जो आउटर सरफेस है वहाँ पे काफ़ी सारी वाटर्स की ड्रॉपलेट्स आ गई हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई बच्चों? तो क्या हुआ, हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे रूम के अंदर जो वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जब वो उस कूल्ड वाटर या चिल्ड वाटर के कांटेक्ट में आई तो क्या हुआ? उसका कंडेंसेशन हो गया और वाटर वेपर कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो इसी कारण वो वाटर ड्रॉपलेट्स हमको उस वाटर बॉटल के ऊपर अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम प्रूफ कर सकते हैं कि एयर की ही तरह वाटर वेपर्स भी जो है हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं। किस फॉर्म में बच्चों? मॉइस्चर के फॉर्म में। ठीक, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑक्सीजन के बिना हमारी लाइफ जो है बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है ऑक्सीजन के अंदर। 1/5 ऑफ द एयर इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन। तो जो हमारा एयर है उसका 1/5 जो पार्ट है वो किससे बना हुआ है बच्चों? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के क्या क्या यूजेस और होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा एसेंशियल होती है किसी भी चीज़ को बर्न करने में। जो बर्निंग प्रोसेस होता है बच्चों, जैसे आप पेपर बर्न करते हो या खाना जो बनाते हो गैस सिलेंडर के ऊपर, है ना, वुड को जो बर्न कर पाते हो, ये सब पॉसिबल हो पा रहा है किसकी प्रेजेंस के कारण? ऑक्सीजन की, ड्यू टू द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बर्निंग प्रोसेस जो है बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। तो दैट्स मीन जो ऑक्सीजन है हमारी वो किसी भी चीज़ के बर्न होने में हेल्प करती है, बर्निंग होने में हेल्प करती है। फिर हम बात करें कि जो ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में काफ़ी हेल्प करती है। रेस्पिरेशन जो है किसकी हेल्प से होता है बच्चों? ऑक्सीजन की हेल्प से होता है। ऑक्सीजन की कमी हो अगर तो हम लोग रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, ब्रीथिंग नहीं कर पाएंगे हमारी। ठीक, एंड ऑक्सीजन के जो गैस के जो सिलेंडर्स होते हैं इनका यूज़ हॉस्पिटल्स में हम करते हैं, है ना, मेडिसिन की तरह। ठीक, तो ये काफ़ी सारे इसके जो यूजेस होते हैं। ठीक, वही सारे यूजेस जो मैंने आपको बोले वो सारे यहाँ पर इन्वॉल्व है। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। वी नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, इट सपोर्ट्स बर्निंग। इफ़ यू इन्वर्ट ए ग्लास टम्बलर, अब इसको हमको क्या करना है, एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो सपोर्ट करती है बर्निंग में। कैसे? हमने क्या किया,
हमने एक ग्लास टम्बलर लिया, लाइक हमने कैंडल ली, एक छोटी सी कैंडल, उसको हमने बर्न किया। बर्न करने के बाद थोड़े टाइम के बाद हमने इसके ऊपर एक ग्लास जो टम्बलर है उसको उल्टा करके, इन्वर्ट करके रख दिया। तो हम देखेंगे कि कैंडल अभी जल रही है अच्छी तरह से, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कैंडल अपने आप ही बुझ जाएगी। क्यों हो जाएगी बच्चों? क्योंकि अब क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बंद हो गई है। जितनी इस ग्लास टम्बलर के अंदर ऑक्सीजन थी उतनी ऑक्सीजन इससे जलने के लिए यूज़ में ले ली, लेकिन ग्लास टम्बलर हमने इन्वर्टेड रखा था, दैट मीन्स कोई स्पेस हमने नहीं छोड़ा था जहाँ से एयर एंटर कर सके। तो जब एंटर नहीं कर पा रही है एयर, तो यानी कि इसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रही सफिशिएंट अमाउंट में। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो थोड़ी देर के बाद कैंडल जलना बंद कर देगी, बिकॉज जो हमारी ऑक्सीजन है उसकी एब्सेंस में कोई भी चीज़ बर्न हो ही नहीं सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट इस चीज़ को प्रूफ करता है बच्चों कि जो ऑक्सीजन है वो किसी भी चीज़ को बर्न होने में सपोर्ट करती है। ठीक, चलो नेक्स्ट गैस के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रोजन। सॉरी। तो बच्चों नाइट्रोजन जो गैस है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है, 78.08%। ठीक, और नाइट्रोजन जो है मेजर जो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट मेजर है किसका? एयर का। किसके अंदर? नाइट्रोजन का जो है कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा मेजर है किसमें बच्चों? एयर में। अब नाइट्रोजन अगर नहीं होती तो हर चीज़ जलती ही रहती, बिकॉज ऑक्सीजन का काम क्या है? सब बर्निंग को सपोर्ट करना। बट नाइट्रोजन ऐसी गैस होती है जो इनएक्टिव रहती है, दैट मीन्स ना तो ये किसी चीज़ को बर्न होने में हेल्प करती है और ना ही किसी चीज़ को बुझने में हेल्प करती है। दैट मीन्स जो एयर है हमारे अंदर उसके अंदर ये बैलेंस बनाने का काम कर रही है। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है हमारे लिए। वाई? बिकॉज जो प्लांट्स हैं उनके लिए जो फर्टिलाइजर्स की जो हमको नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो सभी फर्टिलाइज़र जो है नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं, लाइक यूरिया एंड अदर फर्टिलाइजर्स जो है ये सब जो है हमारे नाइट्रोजन से मेडअप है। जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक, उस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी जो गैस फिल की जाती है बच्चों वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक, आर्गन एंड नाइट्रोजन दोनों ही गैस को हम उनके अंदर फिल करते हैं। ठीक, और क्या यूजेस है ये हम देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन इज द वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। इट नाइदर सपोर्ट्स बर्निंग नॉर बर्न इटसेल्फ, दैट मीन्स ना तो ये सपोर्ट करेगी और ना ही खुद जलेगी। But the presence of huge quantity of nitrogen in the atmosphere is a blessing for us. It slow down any burning. That means जब हमारे पास नाइट्रोजन होगी तो जो एयर है वो कंटिन्यूअस क्या करेगी? बर्न नहीं हो सकती। दैट मीन्स उसके जो मटेरियल्स है, तो अगर नाइट्रोजन नहीं होती तो कोई भी चीज़ कभी भी बर्न होना स्टार्ट कर देती। नाइट्रोजन खुद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर देती है। दैट मीन्स आधे से ज़्यादा ऑक्सीजन का तो ये खुद कंज्यूम कर लेती है। इसीलिए जो बर्निंग का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। जब तक हम इग्निशियस टेम्परेचर उनको नहीं देंगे, जब तक हम फायर किसी चीज़ को नहीं देंगे, वो चीज़ फिर वहाँ पर नहीं जलेगी। लेकिन हाँ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रिक्वायरमेंट है, फायर भी है, इग्निशियस टेम्परेचर भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो वो चीज़ बर्न नहीं हो सकती। ठीक, लेकिन अपने आप बर्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज नाइट्रोजन भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि क्या कर रही है? इस बैलेंसिंग को बनाए रखे हुए। ठीक, it has many other uses. It is used on a large scale to manufacture fertilizers to be used in cultivations of plants, right? And next is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड एज में सिंबल ऑफ इट CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है बच्चों, इसकी प्रेजेंस यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 0.038% है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो काम है वो क्या है बच्चों? बर्निंग जो थिंग्स है उन बर्निंग थिंग्स को पुट ऑफ कर देना। दैट मीन्स फायर को ये पुट ऑफ करती है। इसीलिए जो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं बच्चों, वहाँ पर हम कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अलावा और भी इसके यूजेस होते हैं, जैसे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे लाइक कोका कोला हो गया आपका, जिसका बहुत पीते हो, एंड अदर जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनके अंदर कार्बोनेटेड जो एसिड जो होते हैं वो CO2 के कारण ही बनते हैं। तो वहाँ पे जो फिजीनेस जो होती है कोल्ड ड्रिंक्स की, उनके पीछे जो कारण होता है वो CO2 की प्रेजेंस है। अगर CO2 की प्रेजेंस नहीं होगी तो वहाँ पर जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है उनका फिजीनेस जो होता है वो नहीं हो पाएगा, और वहाँ पर जो है CO2 प्रेजेंट रहती है, राइट। और भी देखते हैं हम जो हमारा प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों? सनलाइट की वजह में
क्लोरोफिल के अंदर जाकर के क्या करते हैं, जो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल फूड बनाने का काम करता है। लेकिन किसकी प्रेजेंस इसको रिक्वायरमेंट होती है, सन की यानी कि लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, एंड साथ में वहाँ पर CO2 भी होना चाहिए। दैट्स मीन्स CO2 और वाटर को ही क्लोरोफिल जो है लाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर देता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, स्टार्च के अंदर, स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, और ये होता है प्लांट्स का फूड। तो दैट्स मीन्स जो प्लांट की फूड फैक्ट्री है, प्लांट की जो लीफ होती है वो किचन होती है प्लांट की, राइट। तो वहाँ पर जो खाना बनाने का काम जो चल रहा है प्लांट्स के थ्रू, वो किसकी प्रेजेंस में ही पॉसिबल बच्चों, CO2 की। तो जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च के अंदर, और रिजल्ट इन ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। कौन से प्रोसेस में बच्चों, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल जो होती है वो हमारी कौन सी गैस होती है, CO2 गैस होती है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अप अ स्मॉल component of the air around us. Plant and animal consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter on burning also consume oxygen and produce mainly carbon dioxide and a few other gases. ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपको ये बता रहे हैं कि CO2 प्रोड्यूस कैसे हो रही है, राइट। तो एक तो रेस्पिरेशन में आप इस CO2 को आप क्या करते हो, एक्सेल करते हो, तो CO2 हमको वहाँ से मिलती है, या हम जब किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो ब्लैक कलर के जो आप पार्टिकल्स देखते हो वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, और ये कार्बन पार्टिकल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इनका प्रोडक्शन हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एयर के अंदर रिलीज कैसे होती है। फिर है कि इसका वर्क क्या है, इट अकर्स इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एंड हार्मोन्स ऑल्सो, ठीक, यहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिफ्लेक्ट बैक द हीट रेडिएशन एंड हेल्प द अर्थ नॉट टू रेडिएट हीट वेरी रैपिडली एट नाइट। दैट मीन्स अगर CO2 है तो दैट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है बच्चों किसके कारण हो रही है, हमारी CO2 के कारण। CO2 क्या करती है, हीट को ट्रैप कर देती है क्योंकि थोड़ी हैवियर गैस है, तो ये चारों ओर ऐसे हमारे यहाँ पर एक अम्ब्रेला की तरह एक कवरिंग करना स्टार्ट कर देगी, और जो हीट आ रही है सनलाइट से उसको जब रिफ्लेक्ट होना है तो रिफ्लेक्शन को ये रोक देती हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड partially dissolve in water and helps in the formation of carbonated salts. This give taste of natural water. Carbon dioxide is essential for the photosynthesis and CO2 जो है बच्चों क्या करती है, फोटोसिंथेसिस भी करवाती है, जो किसकी वजह से पॉसिबल है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह में। कौन करवाता है, लीफ करवाती है, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। तो इस प्रोसेस को जिसमें CO2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लांट्स के थ्रू किसके अंदर, अपने फूड के अंदर, वो प्रोसेस क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। फिर हम बात करते हैं डस्ट एंड स्मोकिंग। तो जो पार्टिकल्स इन एयर कैन बी सीन व्हेन सन रेज एंटर इनटू अ रूम इज viewed through a small opening. Similarly, when something is burned in produce smoke. That means क्या होता है कि अगर आप देखो कि आपके रूम के अंदर कोई छोटा सा होल है, वहाँ से अगर सन रेज अंदर एंटर कर रही हैं तो सन रेज में आप पार्टिकल्स को देख सकते हो, डस्ट पार्टिकल्स को उड़ते हुए। बट क्वेश्चन इज कि डस्ट पार्टिकल्स आए कहाँ से, ठीक। तो डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स बच्चों जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो स्मोक पार्टिकल्स वहाँ जनरेट होते हैं। डस्ट पार्टिकल एयर के अंदर इनका कंपोजिशन कभी भी फिक्स नहीं होता है। जैसे कि अगर आप देखें कहीं इंडस्ट्रीज एरिया है, अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर अगर आप देखें तो एयर प्योरीफिकेशन जो इंडेक्स है वहाँ पे काफ़ी लो होगा। दैट मीन्स वहाँ की एयर काफ़ी पॉल्यूटेड होगी बिकॉज कंटिन्यूअस वहाँ पे बर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तो डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल्स इमिट हो रहे हैं एंड इस कारण वहाँ की जो एयर वो इम्प्योर होगी। बट अगर आप किसी ग्रीनरीज वाले एरिया का अगर इंडेक्स देखें वहाँ पर, तो वहाँ पर आप देखोगे कि CO2 की अवेबिलिटी काफ़ी कम है एंड ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस की अवेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लीन है, ठीक, एंड डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट उनकी काफ़ी कम होगी, ठीक। तो ये है हमारी डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक, जिसके बनने का कारण हम ही हैं। जितना ज़्यादा हम पॉल्यूशन करेंगे, जितने ज़्यादा हम चीज़ों को जलाएंगे, जितनी ज़्यादा हम डस्टिंग करेंगे, दैट मीन्स अगर आपने मिट्टी को फेंका हुआ है, सफाई नहीं की हुई है, तो क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स वहीं पर घूमते रहेंगे और ये जो है सारी इम्प्योरिटीज़ के कारण डस्ट पार्टिकल स्मोक के वो हम खुद होते हैं, हमारे बर्निंग प्रोसेस के थ्रू ही जनरेट होते हैं एयर के अंदर। और जितना ज़्यादा हम इम्प्योरिटीज़ को फैलाएंगे, व्हीकल्स का यूज़ करेंगे टाइम टू टाइम, अगर उनकी सर्विसिंग नहीं करवाएंगे तो इनकी जो अमाउंट बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। Inert gases. Inert or noble gases are present in air in very small amount. These do not react
विथ एनी सब्सटेंस बट कैन बी यूज इन मेनी वेज। तो हम बात करते हैं इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैसेस में 6 इनर्ट गैसेस की बात हमने की थी बच्चों। एक था हमारे पास आर्गन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, एक होता है रेडॉन। ये भी हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं। इन सब के अलग अलग यूजेस हैं। इसमें से हीलियम जो होता है इसका यूज़ हम बलून में भी करते हैं, नियोन का यूज़ बल्ब में करते हैं, आर्गन का यूज़ भी हम करते हैं किसके साथ बच्चों, हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये जो इनर्ट गैसेस है हमारी, ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करती, बहुत ही स्मॉल अमाउंट के अंदर ये प्रेजेंट रहती हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम ये वी मे कंक्लूड दैट एयर कंटेन्स सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये हमने प्रूफ कर दिया इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ के कि एयर के अंदर अलग अलग अमाउंट में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट होती हैं और डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। और ये सब मिलकर के क्या करते हैं बच्चों, किसका फॉर्मेशन करते हैं, एयर का। मीन्स एयर सिर्फ एयर नहीं है, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं सिर्फ वही एयर नहीं है बच्चों, उसमें बहुत सारी चीज़ें भी जो है वहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होता है एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के बाद हमने देखा कि एयर जो है उसके अंदर किस किस गैसों की प्रेजेंस होती है। और एयर जो एक इकलौते सिर्फ ऑक्सीजन को ही एयर नहीं बोलेंगे हम, सभी गैसेस का मिक्सचर एयर है जिसके अंदर डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 1 था हमारा चैप्टर नंबर 5 का। अब हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर और भी कुछ नई चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से जो हमारी एयर है उनकी कितनी लेयर्स होती है एंड कौन कौन सी लेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनकी हाइट कितनी है हमारी अर्थ सरफेस से। तो इसके लिए हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से वापस से आएंगे और आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका और भी जो बचा हुआ पार्ट है उसका हम डिस्कशन करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।